10th क्लास की बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तक पहुंच गए थे। बात हमारे यहाँ हो गया था कि प्लांट जब अपना वेजिटेटिव फेज कंप्लीट कर लेता है और जब अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंट्री करता है तब वो फ्लावर अराइज कराता है। फ्लावर मॉडिफाइड शूट था, मॉडिफाइड इन कंडेंस शूट। ठीक है जी, मैंने समझाने की कोशिश किया था कि उसके डिफर नोड पर, जैसे स्टेम में डिफर नोड होते हैं, वैसे फ्लावर में भी मैं डिफर नोड के साथ मैंने शो करना चाहता आप लोग को। मैंने कहा था पहले नोड पर हो जा रहा है सेपल्स, दूसरे पर पेटल्स, थर्ड पर स्टेमेंस, फोर्थ पर पिस्टिल। ठीक है ना जी। आगे बात किया जाए तो हुआ था हम लोग के बात की फ्लावर में दो तो एसेसरी सेक्स और एसेसरी होल्स थे, सेपल्स के, पेटल्स के, और दो नेसेसरी होल्स थे, स्टेमन्स के और पिस्टिल के। देखा था हम लोगों ने कि ये फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, इसके इर्द गिर्द में ये एंथर्स हो गए, ये कलर्ड पेटल्स हो गया, कलर्ड पार्ट, ये सेपल्स हो गया, ये थैलेमस हो गया और ये पिस्टिल। अब स्टेमन्स जो थे, स्टेमन्स मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये दो पार्ट से मिलके बने हुए थे। ये जो इसका स्टॉक था उसे कहते हैं हम लोग क्या, फिलामेंट, फिलामेंट। और इस पर इस ढंग से बीच यहाँ पे अदर टिश्यू पाया जा रहा है, इसे कनेक्टिवा कहा गया था, कनेक्टिवा कहा जा रहा है इसे। और ये क्या है जी, दो आपको एंथर लोब दिखते हैं, क्या दिखते हैं, एंथर लोब। इनको काट के देखा जा रहा है तो क्या नजर आ रहा है हम लोग को, काट के देखने में महसूस हो रहा है कि प्रत्येक एक एंथर लोब में दो पोलन सेक हैं, प्रत्येक एंथर लोब में दो, एक ये पोलन सेक है, एक ये पोलन सेक है, यह पोलन सेक, एक यह पोलन सेक है। इसमें खास ढंग का सेल पाया जाता है, ठीक है जी, उसे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कह ले रहे हैं। क्या कह ले रहे हैं जी, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें हो रहा है मियोसिस, ये तो ट्यूबेन था, इसमें ये पोलन सेक हम लोग के क्या है, ये पोलन सेक, पोलन सेक है। और पोलन सेक में खास ढंग का सेल का नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि है टू एन डिप्लॉयड है। यह मियोसिस कर रहा है, यह मियोसिस कर रहा है। इस मियोसिस को हम बोलते हैं मियोसिस 1, जो कि रियल मियोसिस है। और इसे दो सेल बनने वाले हैं, क्या, एन एन करके दो सेल बनने वाले हैं। ठीक, इनमें फिर दोबारा होगा, कहने के लिए मियोसिस है, मियोसिस सेकेंड, बट एक्चुअल वो मियोसिस नहीं है, माइटोसिस है। और प्रत्येक से दो दो सेल बनने वाले हैं, एन 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 एन। दीज आर माइक्रोस्पोर्स, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है जी, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे यहाँ 4 गो माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं। ठीक है जी, ये अरेंज हो सकते हैं, चारों के चारों एक लाइन में भी अरेंज हो सकते हैं, टी के शेप में भी अरेंज हो सकते हैं। अरेंज कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। यही लोग, यही माइक्रोस्पोर्स किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मेल गैमेट को, यानी कि पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन को। इसमें क्या पाए जा रहे हैं जी, पोलन ग्रेन, क्या पाए जा रहे हैं जी, पोलन ग्रेन।
पोलन ग्रेन पाए जा रहे हैं। पोलन ग्रेन मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने वाला है, और ये जब रप्चर होगा, जब एंथर लोब हमारा मेच्योर हो जाएगा, फुल जब मेच्योर हो जाएगा तो ये रप्चर होगा, और रप्चर होके क्या करेगा जी, पोलन ग्रेन्स को बाहर निकाल देगा। पोलन ग्रेन देखा जाए उसमें दो लेयर नजर आएगा हम लोग को, एक भीतर की लेयर है, ठीक जी, और एक बाहरी लेयर है, एक लेयर बाहरी है। बाहरी लेयर को बोलते हैं एक्जाइन, भीतरी लेयर को बोलते हैं इंटाइन। एक खास जगह है जहां पर एक्जाइन नहीं पाया जाएगा, उस जगह को बोलते हैं हम लोग क्या, जर्मपोर, उसे हम लोग बोलते हैं जर्मपोर, जर्मपोर। जब पोलिनेशन होगा, जब ये पोलन ग्रेन जाकर फीमेल के स्टिग्मा पर गिरेगा तो सुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब बाहर निकलेगा। कहां से, जर्मपोर से ही। हाँ, इसमें न्यूक्लियस होगा, मेल न्यूक्लियस, ठीक। ये डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक छोटा होगा वेजिटेटिव, एक होगा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और एक होगा जेनरेटिव, एक होगा जेनरेटिव न्यूक्लियाई। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई पोलन ट्यूब बनाने में और कंट्रोल करने में सहायता करने वाला है। इसे क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब न्यूक्लियाई। और जेनेटिव न्यूक्लियाई जो है, यही एक्चुअली मेल न्यूक्लियाई होगा, मेल गैमेट रिप्रेजेंट करेगा। ये भी डिवाइड होकर दो मेल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है जी। 40% पौधों में, 40% पौधों में पोलिनेशन के पहले ही जेनेटिव न्यूक्लियाई दो बन जाता है, और 60% पौधों में पोलिनेशन के बाद जेनेटिव न्यूक्लियाई डिवाइड होकर दो बनता है, ठीक जी। ये डेवलपमेंट था। अभी जहां से फोटो मिटाया गया है, वो एंथर लोब के काटने के बाद जो 4 पोलन सेक दिख रहे थे जिसमें पोलन बनने वाला है, उसका स्ट्रक्चर था। अब एक्जाइन जो है ये टफ है, एंजाइम जो है काफी टफ है। एक मटेरियल होता है स्पोरोपोलेनिन, जो कैटन जैसा वैक्सी मटेरियल है, किसी भी केमिकल प्रतिक्रिया रेसिस्टेंट है, इसे कोई भी केमिकल एसिड बेस साल्ट वगैरह से डिग्रेड नहीं कर सकता है। कोई डिकम्पोजर फंगस बैक्टीरिया भी डिकम्पोज नहीं कर सकता है, ठीक जी। बहुत से पौधों का पोलन ग्रेन हजार साल रह सकता है बिना डिकम्पोज हुए। इस पर डिजाइनिंग बनी रहती है, स्क्लप्चरिंग एक्जाइन पर भांति भांति के डिजाइनिंग बनी रहती है। वो डिपेंड करता है कि किस फाइलम का पौधा है, किस क्लास का पौधा है, किस जीनस का पौधा है। एक खास ब्रांच होता है बायोलॉजी वालों का, बॉटनी वालों का, जिसमें कि पोलन ग्रेन की स्टडी की जाती है और फाइलम का पता लगा लिया जाता है, ठीक जी। इतना ही बोलना है मुझे मेल गैमेट के बारे में। सेम ऐसा ही जो फीमेल वाला पार्ट था, फीमेल सबसर्जन था हम लोग का, वहां पर भी हम लोग क्या नजर आ रहा था कि सबसे ऊपर एक स्टिग्मा है, नीचे स्वेलेंट पार्ट है। ये हमारा स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये ओवरी हो गया। ओवरी में क्या पाया जाएगा जी, ओव्यूल। ओवरी में ओव्यूल होगा, ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सेक होगा, एम्ब्रियो सेक। ये जो पोलन ग्रेन होगा, पोलिनेशन के बाद कहां पहुंच जाएगा, स्टिग्मा पर। ये घटना कहेंगे हम लोग क्या, पोलिनेशन। और वहां पर ये ओवरी की ओर से सीक्रेट होता है नेक्टर। क्या चीज जी, नेक्टर, जो कि सुगरी सब्सटेंस है। इसी सब्सटेंस को सक करने के लिए मधुमक्खी वगैरह या कोई भी बटरफ्लाई, इंसेक्ट फूल के पास पहुंचता है। ये एक होलो ट्यूब है, स्टाइल जो एक होलो ट्यूब है,
स्टिग्मा के रिसेप्टेकल है, केवल रिसीव करने के लिए है, कुछ ब्रॉड पार्ट है। और जो मेन पार्ट है हमारा ओवरी, ये पोलिनेशन के बाद क्या बन जाने वाला है, फ्रूट बन जाने वाला है। ओव्यूल क्या बन जाने वाला है, सीड बन जाने वाला है। और एवरी सेल का जो डिफर पार्ट है उसके बारे में पढ़बे करेंगे हम लोग अभी। यहां पर भी जैसे मेल में पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहां पर भी सेम एक ऐसा ही बात होगा। हम लोग किसे देखें, ओवरी तो नीचे पिस्टल का क्या है जी, सोलन पार्ट है। क्या देखा जाए, ओव्यूल, तो हमें क्या नजर आएगा, इंटेगुमेंट है, ठीक है जी। इंटेगुमेंट है, ये सभी वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये सभी वेजिटेटिव सेल्स हैं। ये सभी सेल्स नॉर्मल हैं, इसमें कोई भी प्रोडक्शन में भाग लेने वाली नहीं है। ये सभी वेजिटेटिव सेल्स हैं, सबका टाइप डिप्लॉयड है, इसमें कोई भी सेल हैप्लॉयड नहीं है। ये पार्ट कहलाता है प्लेसेंटा, दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के जरिए ओव्यूल ओवरी के निचले भाग से अटैच रहता है। और ये पार्ट यदि देखा जाए तो, ये पार्ट देखा जाए तो स्टेम का पार्ट था, ऐसे थैलेमस, थोरस, रिसेप्टेकल और ये था पेडिसेल। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन थे और उसके बाद कलर्ड पेटल्स थे और फिर सेपल था। तो जहां पे जुड़ रहा है, जहां पे जुड़ रहा है ओव्यूल, ओव्यूल से उसे बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। दिस इज द फनिकल, फनिकल ये कुछ इस ढंग का ढांचा है, ऐसे जाते हो पर ऐसे बेंड कर दिया है। तो जो खाली जगह जो बचता है उसे बोलते हैं हाइलम, ये खाली जगह जो बचता है इसे बोलते हैं हम लोग हाइलम। ये ऊपर जो पार्ट है ये बोला था चला जा, चला जा। यहाँ एक स्ट्रक्चर रखा रहता है हम लोग के लिए जिसका नाम है एम्ब्रियो सेक। ये एम्ब्रियो सेक बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ओव्यूल के भीतर क्या पाया जा रहा है, एम्ब्रियो सेक। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो सेक, जो फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। अन्य सब सेल्स नॉर्मल है लोग। ये दो का भी जो दिख रहा है ये इंटेगुमेंट है, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। ये पोर जो दिख रहा है आपको ये बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ये ओवल का ढांचा हुआ। जैसे मैंने अभी मेल के लिए बोला था आप लोगों से कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा और वही उसमें म्यूसिस होगा। यहां पर भी एक सेल पाया जा रहा है, इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या है, 2n है। ये फर्स्ट टाइम म्यूसिस करेगा और क्या करेगा, ये एक n, ठीक है जी, और एक पोलर सेल देगा, एगो पोलर सेल देगा और एगो मैक्रोस्पोर देगा। ये फिर दोबारा भी म्यूसिस होगा, जैसे वहां मेल में भी हुआ था ऐसा हमारे यहाँ म्यूसिस सेकेंड के नाम का है, म्यूसिस है, काम का है माइटोसिस है। और इससे दो सेल बनेंगे हमारे यहाँ, इससे दो सेल बनेंगे, एक होगा मेगास्पोर, मेगास्पोर, ठीक है जी, और ये भी एक पोलर सेल देगा।
ये 2 पोलर सेल देगा, ये 3 बन जाते हैं पोलर सेल जो डिग्रेड हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, गल जाते हैं। एक्चुअल बात यह है कि जो सेल हम लोग को मेगास्पोर देगा, फीमेल सेक्स सेल देगा हम लोग को, वो साइज में बड़ा है, उसका न्यूट्रिशन लेने का रेट ज्यादा है। ठीक है जी। मेल में एक ही माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बन गए, पर यहाँ एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही फंक्शनल, मुझे बोलना चाहिए दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर सेल, एक ही फंक्शनल है, ये 3 को डिजेनरेट हो जा रहे हैं, गल जा रहे हैं। अब ये जो है माइटोसिस करेगा 3 बार, माइटोसिस 1 करेगा तो 2 सेल देगा एन, फिर माइटोसिस 2 करेगा तो देगा 4 सेल, 2 इससे और 2 इससे, माइटोसिस सेकेंड हुआ। और माइटोसिस थर्ड जब करेगा तो देगा इससे 2 सेल, इससे भी 2 सेल, इससे भी 2 सेल, 3 4 7 8 सेल्स बनेंगी। ठीक है जी। इस एम्ब्रियो सेक में ये 8 सेल्स अरेंज होंगी 4 इस पोल पर, 1 2 3 4 और 4 इस पोल पर। ध्यान दीजिएगा एकदम, ये 2 पोल हो जा रहे हैं, ओव्यूल में हमारे 2 पोल हो जा रहे हैं, चला जा हो जा रहा है और एक मैक्रोपाइल हो जा रहा है। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल था, ठीक है जी, उसने 3 बार माइटोसिस किया। मेगास्पोर मदर सेल में 2 बार मियोसिस होगा, एक पहला मियोसिस रियल मियोसिस होगा जो देखिए हमें को एक सेल देगा हैप्लोइड और दूसरा देगा पोलर सेल, वो डिग्रेड होने वाला है। पोलर सेल मियोसिस सेकंड के बाद 2 पोलर सेल देगा, और ये जो फंक्शनल बचने वाला था ये भी मियोसिस के बाद क्या 2 सेल देने वाला है, जिसमें 3 गल जाएंगे, एक बचेगा। जो बचने वाला होगा फंक्शनल मेगास्पोर सेल वो 3 बार माइटोसिस करेगा, और 8 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम 2, सेकेंड टाइम 4 और थर्ड टाइम 8। ये 8 सेल्स दोनों पोल पर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये सब के सम संख्या में n है, ये सब के सब क्या n है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं। अब चलाजा की ओर एक से एक सेल और माइक्रोपाइल की ओर से भी एक सेल क्या होगा जी, निकल जाएगा, और सेंटर में आके यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर सेंटर में क्या बन जाएगा, वो सेंटर में आके बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियाई। क्या हमने सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहा जा रहा है कि दोनों पोल से चलकर आया है, एक सेल चलाजा की ओर से आया, एक सेल माइक्रोपाइल की ओर से चलकर आया। सेकेंडरी न्यूक्लियाई क्या है जी, क्यों बोला जा रहा है जी, 2n हो चला है, ये अभी मेल गैमेट पहुंचा नहीं है, तब ये क्या बन गया है, 2n हो चला है। जो चलाजा की ओर 3 सेल्स थी हैप्लोइड सेल्स, ये तीनों चलाजा की ओर जो है इनको बोल दिया जा रहा है क्या, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो दिख रहा है हम लोग को माइक्रोपाइल जो दिख रहा है हम लोग को, इसे हम लोग क्या बोल लेने वाले हैं, एग एपरेटस। और ध्यान से देखा जाए तो बीच में एग एपरेटस में क्या पाया जा रहा है, एक सेल जो है वो एग न्यूक्लियाई है, जो फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करने वाला है, और इसमें से 2 जो दिख रहे हैं आप लोग को नीचे की ओर, ये बनेंगे क्या, साइनर्जिड। ये 2 जो है नीचे की ओर क्या बनेंगे, साइनर्जिड, हेल्पर सेल्स।
ठीक जी, जो सहायता करेंगी जब यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरेगा हम लोग का, और उसके बाद जो पोलन ट्यूब बाहर निकल के आएगा तो उससे रास्ता देंगे कि कहाँ तक पहुंचे, वो एक न्यूक्लियाई तक पहुंचने पाए। रिप्रोडक्शन में कौन भाग लेने वाला है? मात्र एक न्यूक्लियाई, ये एन है, हैव सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये कुछ ढांचा हुआ हम लोग का क्या, ओवरी ओव्यूल का, किसके रिगार्डिंग? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कल हम बात करेंगे किसका? पोलिनेशन का। पोलिनेशन का और किसका जी? फर्टिलाइजेशन। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, ध्यान से देखें, और कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज थ्रू हमें बता सकते हैं। चैनल के साथ बने रहेंगे, हम फर्दर भी बहुत अच्छा बात डील करने वाले हैं 10th के लिए भी, और फर्दर कुछ दिन बाद 11वीं 12वीं के लिए।